हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। यह वर्कशीट 11 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की वर्कशीट पर्यावरण। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनने वाली है। तो क्या हुआ, जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि एक मैदान था जहां पे क्या हो रहा है, खुदाई हो रही है और एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है। जब रवि को समझ में आया कि कुछ मुलायम घास, गेंद के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। अब क्या होगा, जब बिल्डिंग बनेगी तो इन सबको हटा दिया जाएगा। तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठी को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। तो बच्चा, पर्यावरण क्या होता है? जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। तो हाँ, जो भी चीज़ें हमारे आसपास में है, चाहे वो जीवित हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, तो ऐसी सभी वस्तुएं किसके अंतर्गत आती हैं? हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो आइए आगे करते हैं वर्कशीट बेटा। आज अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए, निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। अब बेटा आपको क्या करना है, जितने भी वस्तुएं आपके आसपास में, जितने भी संसाधन आपके आसपास में हैं, उनको यहाँ पर लिखना है। तो आइए हम कोशिश करते हैं। घर में उपलब्ध सामान, घर में हमारे क्या क्या सामान होता है? जैसे कि देखो, बेड होता है ना, बेड हो गया हमारे घर के अंदर। और क्या सामान होता है? अलमारी हो गई। ठीक है, इसके अलावा और क्या सामान होता है बेटा? जो भी आपके घर में सामान है, किचन का सामान हो गया। इसके अलावा क्या हो गया? दरवाजे हो गए। ये सब क्या है? ये सब घर में उपलब्ध होने वाले संसाधन हैं। ठीक है, जैसे कि नल हो गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है आपके घर में? टीवी। जितने भी आपके घर के अंदर सामान है वो सब क्या हो जाएंगे? घर में उपलब्ध होने वाले संसाधन। ठीक है, इसमें आप अपने घर में जो भी आपके सामान है, जैसे पेड़ पौधे भी अगर घर के अंदर है, आपके गमले लगाए हुए हैं, तो गमले भी क्या हो जाएंगे? आपके घर के अंदर मिलने वाले संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके घर के अंदर सामान है, जैसे साइकिल लिख दो, अगर साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी आपके घर के अंदर सामान है, तो वो बेटा कहाँ पे आ जाएगा? घर में उपलब्ध संसाधन में। अब हम बात करते हैं पड़ोस में उपलब्ध संसाधन। अब आपके पड़ोस में क्या है? देखो, सड़क होगी सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? पार्क हो सकता है, मैदान हो सकता है। और क्या होगा बेटा आपके घर के आसपास में? देखो, अगर आपके घर के आसपास में और कोई चीज़ें हैं, जैसे बस स्टॉप हो गया, कुछ भी अगर आपके घर के आसपास में है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पड़ोस में उपलब्ध संसाधन। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके घर के पास में हैं। ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, पार्क हो गया, पार्क के अंदर के पेड़ पौधे हो गए, क्योंकि पार्क में तो क्या होंगे? बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए। इसके अलावा क्या हो जाएगा? और जैसे बिजली के खंभे या कुछ भी चीज़ें जो घर के आसपास रखी गई है, वो क्या हो जाएंगी? हमारे पड़ोस में उपलब्ध संसाधन में। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया? मैं नेक्स्ट करती हूँ। इसके बाद देखिए, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन। विद्यालय में क्या क्या है? देखो, विद्यालय में आपकी कुर्सी है, स्कूल भवन हो गया। क्या है? देखो, हम लिखेंगे विद्यालय में कुर्सी, लिख देंगे कुर्सी, मेज। स्कूल का भवन जो है, जो बिल्डिंग है स्कूल की, वो हो जाएगा। इसके अलावा पेड़ पौधे हो जाएंगे, स्कूल में लगे होते हैं ना बेटा, पेड़ पौधे हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा? देखो, जो भी संसाधन आपके स्कूल में मिलता है, बेंचेस हो गए, आपके टेबल हो गया। ठीक है, तो ये सब संसाधन क्या हो जाएंगे? विद्यालय में उपलब्ध होने वाले संसाधन। तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आगे क्या कहा गया है। क्या यह सभी संसाधन एक समान है? तो अभी जो भी संसाधन आपने लिखे, तो वो क्या सभी एक जैसे थे? नहीं, देखो, उसमें से कुछ क्या थे? जीवित थे, और कुछ क्या थे? निर्जीव थे। जैसे कि हमने पेड़ पौधों की बात करी। अब जैसे पड़ोस में आप क्या लिख सकते हैं? अगर कोई किसी के गाय है, कोई जानवर है, तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए, संसाधन दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है जीवीय और एक होता है अजीवीय।
सजीव प्राणियों का संसार जिसे पादप और जंतु, इसके अंदर वो संसाधन आते हैं जो क्या होते हैं, जीवित होते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में आप भी तो रहते हैं, आपके पेरेंट्स भी रहते हैं, तो ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, जीवित, जीवीय संसाधन जो क्या है, जीवित। इसके अलावा घर के अंदर जो रखा गया सामान है, स्थल है, सड़क है, मेज है, ये सब क्या हो गया, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल हो गया, ठीक है, जमीन है, जहाँ पे पार्क है उसकी जमीन क्या हो जाएगी, अजीवीय संसाधन। ठीक है, तो दो प्रकार के संसाधन हैं, एक बार फिर बताती हूँ। जीवीय जो क्या है, जीवित है, सजीव प्राणियों का संसार, और अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, पत्थर, मिट्टी, ये सब क्या हो जाएंगे, अजीवीय संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मिट्टी है, वायु है, ये सब क्या है, अजीवीय है। क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, देखो वायु आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, है ना, ये सब क्या है, अजीवीय है। समझ में आ रहा है आपको। और जीवीय क्या है, जो भी जीवित होता है। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए गई वर्ग पहेली के कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं, उनकी पहचान करके नीचे दिए गई तालिका में जैव और अजैव में लिखिए। तो आइए हम इसकी पहचान करते हैं और उसके बाद में लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले पेड़, पेड़ क्या है बेटा, जैव संसाधन। ठीक है, इसके बाद जंगल, जंगल भी क्या हो गया बेटा, जंगल में क्या होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, जैव हो जाएगा। इसके अलावा और देखिए जैसे रेगिस्तान, अब रेगिस्तान कैसा है बेटा, रेगिस्तान कैसा संसाधन है, अजैविक, क्योंकि क्या है, वो जीवित नहीं है ना, वहाँ की जो मिट्टी है वो जीवित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और देखिए जैसे कि नदी, नदी ये क्या है बेटा, ये भी अजैविक है। नदी में पानी होता है, हमारे लिए ज़रूरी है पानी, लेकिन क्या है, पानी जीवित नहीं है। इसके अलावा फल, देखो फल क्या है, जीवित में आएगा। पेड़ पौधों से रिलेटेड जो सामान है वो कभी तो जीवित था ना, उसके बाद हो सकता है वो अब जीवित नहीं है, लेकिन जब शुरू में तो क्या था, जीवित। उसके बाद लकड़ी, लकड़ी क्या है, जीवित है या अजीवित, तो लकड़ी हमें किससे मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है ना बेटा, तो लकड़ी क्या हुई, जैविक संसाधन। ठीक है, कभी तो जीवित थी, वो लाइव था ना, पेड़ जो जिंदा था कभी तो कभी तो क्या थी, वो जिंदा थी। ठीक है, तो ये सब है बेटा, आप इसमें से और भी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।